लेट्स डिस्कस रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम समझने के लिए हमें रुदरफोर्ड साहब का सबसे फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखना होगा। सो व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल रुदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट डिड, उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल लिया और उस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। डेफिनेटली गोल्ड फॉइल वॉज सराउंडेड बाय द फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, ताकि हमें पार्टिकल के इंसिडेंस का पता चले। इसमें एक चीज याद रखें, रुदरफोर्ड साहब ने क्या किया, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम radioactive source from radioactive source was bombarded on thin gold foil of thickness about 100 नैनोमीटर। यानी कुछ एटम्स का लेयर आप कंसीडर कर सकते हो। तो रेडियो एक्टिव सोर्स यानी ऐसा सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव हो और जो अल्फा पार्टिकल इमिट कर सके, तो उन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग थिन गोल्ड फॉइल पे करने का काम रुदरफोर्ड ने किया। गोल्ड फॉइल एक्सट्रीमली थिन था, और ये करने के बाद और एक चीज हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जिस अल्फा पार्टिकल को भेजा गोल्ड फॉइल के ऊपर उसका क्या हुआ। तो ये जानने के लिए हमें क्या चाहिए कि गोल्ड फॉइल शुड गेट सराउंडेड बाय सम फ्लूरोसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड, ताकि जैसे ही जिंक सल्फाइड को अल्फा पार्टिकल टकराए तो सेंटिलेशन वहां दिखे, चमक दिखे। चमक देखने के बाद हम महसूस करेंगे कि नहीं भाई अल्फा पार्टिकल वहां पे स्ट्राइक किया है। So that's why this should get surrounded by fluorescent material. So gold foil is surrounded by a fluorescent material like ZnS, that is zinc sulfide। किस लिए? to predict the striking of अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब ये होता है, मान के चलो यहां मैंने फ्लोरोसेंट सब्सटेंस को रखा और अल्फा पार्टिकल अगर यहां आके टकराता है तो जहां भी टकराएगा वहां चमक निर्माण होगा, चमक प्रोड्यूस होगा। अब ऐसा करने के बाद रुदरफोर्ड साहब ने क्या ऑब्जर्व किया? सो observation made by Rutherford R। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ये सबसे पहले हमें देखना होगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जैसे ही उन्होंने हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर भेजा, उनको यह महसूस हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेटेड थ्रू दैट गोल्ड फॉइल, यानी उसको आर पार उसको छेद के निकल गए। अब ये कैसे पता चला कि पीछे के एरिया में, मान के चलो ये गोल्ड फॉइल है तो इसके पीछे सेंटिलेशन दिखा यानी चमक दिखी, क्योंकि हमने तो फ्लूरोसेंट मटेरियल से उसको कवर करके रखा है। तो गोल्ड फॉइल के एग्जैक्टली पीछे चमक कब दिखेगी? अगर पार्टिकल इसको आर पार जाके निकलता है तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि बहुत सारे, आई मीन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेटेड थ्रू दैट गोल्ड फॉइल। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through गोल्ड फॉइल में से पास हुए ज्यादातर। अब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल एंगल्स, यानी बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे
जो स्मॉल एंगल्स बना के डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो लार्ज एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए, याद रखना। सो स्मॉल फ्रैक्शन of alpha particles got deflected by making small and large angles. अब इसके बाद वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखाए, इसका मतलब टकराए और वापस आए, बाउंस बैक टू द सोर्स। ऐसे अल्फा पार्टिकल की संख्या सबसे कम थी, याद रखना। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक टू द सोर्स। इसका मतलब ये होता है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जो 180 डिग्री एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए। अब इन ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने क्या पॉइंट्स निकाला, क्या तर्क निकाला, याद रखिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, on the basis of following observations, he drew following conclusions. अब रदरफोर्ड साहब का कंक्लूजन क्या था? ये जो चीज उन्होंने देखा डिफ्लेक्शंस, उसके आधार पर उन्होंने क्या बोला कि एटम में बहुत सारी स्पेस जो है वो एम्प्टी होती है। ये उन्होंने कौन से आधार पर कहा? उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आर पार गोल्ड फॉइल को छेद कर निकल गए हैं। उससे उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ऐसा क्यों बोला? एज most of the alpha particles passed through the gold foil। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से पास किए, इसलिए अब कुछ डिफ्लेक्ट हुए। अब ये डिफ्लेक्शन किस वजह से? डेफिनेटली रिपल्शन के वजह से। इससे उन्हें यह पता चला कि जिस प्रकार से थॉमसन्स मॉडल में कहा गया था कि पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द एटम स्प्रेडेड है, तो रदरफोर्ड साहब का कंक्लूजन ये निकला कि ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम। वाई? बिकॉज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड। सो ये चीज याद रखे, अ फ्यू गॉट deflected, it means that the charge in atom is not spread but concentrated in very small volume। अगर समझो चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता तो सभी के सभी अल्फा पार्टिकल्स आर पार निकल गए रहते, लेकिन ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए, एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक। इससे यह पता चलता है कि चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड समवेयर इन ए स्मॉल वॉल्यूम। और एक चीज याद रखें, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम के मुकाबले बहुत बहुत छोटा है। याद रखें, ये एक कंक्लूजन उन्होंने निकाला। सो वॉल्यूम
of nucleus is negligibly smaller than the volume of an atom. याद रखें, अगर हम एक क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो रुदरफोर्ड साहब का ये कहना था कि उस ग्राउंड के बीचों बीच अगर क्रिकेट बॉल को हम रखते हैं और ऊपर से देखते हैं नजारा, तो बॉल को हम न्यूक्लियस समझ सकते हैं जो बहुत छोटा होगा ग्राउंड के मुकाबले। उसके बाद उस ग्राउंड के ऊपर जो चींटियां रहेंगी, एंट्स, उनको हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकते हैं। उस हिसाब से आप एटम को देख सकते हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद रुदरफोर्ड साहब ने उनका न्यूक्लियर मॉडल एटम के लिए प्रपोज किया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स Rutherford proposed nuclear model of an atom. इन आधार पर, इन बातों के आधार पर, ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, उस बेसिस पर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम उन्होंने प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू विच, इसके आधार पर हम एटम के बारे में क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली बात, एटम हैज अ डेंस कोर, इनफैक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर, जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। एंड entire mass of atom is concentrated in the nucleus. यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस इज नथिंग बट मास ऑफ एटम। सबसे पहला ये चीज याद रखें। एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन विच entire mass of it, यानी एटम, entire mass of it is concentrated, यानी एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर, व्हाट वी कॉल न्यूक्लियस, और जो पाथ इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं उन्हें रुदरफोर्ड साहब ने ऑर्बिट कहा। याद रखें, electrons are revolving around the nucleus with high speed, and path along which electron revolves is known as orbit, उसको ऑर्बिट कहा गया। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली टू द न्यूक्लियस, याद रखना। तीसरा पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर held together by electrostatic force of attraction, एक चीज याद रखें। So it was all about Rutherford's nuclear model of an atom.